बदनाम करने का काम करेगी। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि 25 नवंबर को आप ज्यादा से ज्यादा वोट संजीव जी के पक्ष में करके इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें। आपने जो संजीव जी का स्वागत सत्कार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामबाबू साहब। धन्यवाद महेंद्र जी गुर्जर। अब हमारे बीच में जन जन के प्यारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। हमारे बीच में नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि प्रतिपक्ष के श्रीमान मांगेलाल जी आए, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सरपंच कुजी हरिराम जी ड्यूटी बैठे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। अनूप सिंह जी शेखावत भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष, उनका भी हम स्वागत करते हैं। मंगू सिंह जी पूर्व सरपंच गोगामेड़ी हमारे बीच में हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जोन प्रभारी शंकरलाल जी भाकर भी हमारे बीच में, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेकीराम जी माफ जी जोन प्रभारी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत। और कोई यदि जनप्रतिनिधि है तो मेरे से मिल ले। अब मैं हम सबके लोकप्रिय नेता माननीय संजीव जी बेनीवाल को साफा पहना करके स्वागत करेंगे। राम सिंह जी सिरसवा, जले सिंह जी मलिक, मांगेराम जी मलिक, मान सिंह जी मारोटिया, ये चारों आए और हम सबके लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का साफा बना करके स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये मान और सम्मान का साफा जिन्होंने सरदार गढ़िया के स्टॉक में पहराया है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। मैं बनवारी जी अध्यापक से निवेदन करूंगा कि वो आए और माला पहना करके स्वागत करें। हमारे बीच में पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान अनिल जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्रधान जी का। अब मैं पूर्व में कामरेड रहे हजारी राम जी सिरसुआ पूर्व सरपंच से निवेदन करूंगा कि वो आए और विधायक जी को माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं प्रहलाद जी बेरवाल पूर्व सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। शीशपाल जी बेनीवाल आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ताराचंद जी सुंडा, ईश्वर सिंह जी भादू, वीरेंद्र जी गढ़वाल, भीम सिंह जी भादू। अब मैं पूर्व सरपंच प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान जी अनिल जी ओड़क को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। पूर्व सरपंच प्रहलाद जी बेरवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जले सिंह जी माल्यार्पण कर स्वागत करें। ईश्वर सिंह जी भादू आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। वीरेंद्र जी गढ़वाल आए, विधायक जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भीम सिंह जी भादू, सुभाष जी गढ़वाल, डॉक्टर पालाराम जी शर्मा, सुभाष जी खाती, राम सिंह जी जानी, मैं जिन जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक एक करके कृपा करके मंच पे आते रहे। देशराज जी बिश्नोई, बलवान जी बिश्नोई, चेतराम जी बेनीवाल, सुल्तान जी जानी, पालाराम जी बिश्नोई, सॉरी मालाराम जी बिश्नोई।
हंसराज जी बिश्नोई, जोरदार तालियों के साथ, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। हंसराज जी बिश्नोई, सुरेंद्र जी मलिक, सुरजीत जी बेनीवाल, कुलदीप जी मलिक, विद्याधर जी बेनीवाल, ओम प्रकाश जी यादव, जयपाल जी बेनीवाल, जय सिंह जी नायक, हरचंद जी सांसी, अरविंद जी नेहरा, हरि सिंह जी सुंडा, करणी सिंह जी राजपूत, जगदीश जी सुंडा, गौरी शंकर जी ताखर, नरेंद्र जी बेनीवाल, रामनिवास जी मलिक, कुलदीप जी बेनीवाल, राजेंद्र जी मेघवाल, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। रामेश्वर जी नायक, राजेश जी गढ़वाल फौजी साहब, सुल्तान जी मारोथिया, मदन लाल जी बालाड़, मल सिंह जी जांगीड़, बलजी यादव, पवन जी जानी, धर्मपाल जी सिरसवा, माड़ू राम जी गोदारा, पाला राम जी बेरवाल, अनिल जी मलिक, करसन जी मेघवाल, सुरेश जी सुंडा, शिवपाल जी आर्य। यदि किसी का नाम मेरे से बोलवश रह गया है या मैं बोल नहीं पाया हूँ तो वो अपनी इच्छा से आकर के हम सबके लोकप्रिय नेता, जन जन के प्यारे श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। यदि कोई अपनी इच्छा से लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल का माल्यार्पण करना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस सरदारगढ़िया गांव के द्वारा इस विजय संकल्प यात्रा के दौरान आपके द्वारा दी गई ये ऊर्जा, ये प्यार ढाणी ढाणी तक, तहसील के घर घर तक, गांव गांव तक पहुंचेगा। धन्यवाद करते हैं हम बार बार आपका, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद पूरे सरदारगढ़िया गांव का। अब मैं वक्ता के रूप में श्रीमान अनिल जी और प्रधान पंचायत समिति बाजरा से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सम्मानित मंच, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज सुन रही माता शक्ति, मेरी माताओं बहनों, साथियों, नेता होता है वो तस्वीर का आदर्श होता है। चाणक्य ने कहा था यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि जैसा नेता का चाल चलन होगा वैसा ही प्रजा उसे सीखेगी। अगर बढ़िया नेता होगा तो उससे बढ़िया आचरण मिलेगा और घटिया नेता होगा तो उससे घटिया आचरण मिलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज हमारे विधायक जी जगह जगह गांव में सभा कर रहे हैं। कभी वसुंधरा जी को गाली निकालते हैं, कभी संजीव जी को निकालते हैं, कभी जनता को कुत्ता कहते हैं। साथियों, जो जनता को कुत्ता कह के वोट लेने की सोचेगा तो उस नेता की राजनीतिक वोट निश्चित है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। हमने देखा था कल बलखेड़ा गांव में बोल रहे थे कि कुत्तों का सहारा लेकर छोड़ दे कातिया। तो कुत्ता कौन है जी? अगर हम वोट देने वाले कुत्ते हैं
और संजीव जी कातिया है, क्या हो सकता है ये। लेकिन मैं जनता से अपील करता हूं कि 25 तारीख को उनको ऐसा सबक सिखाओ कि कुत्ता उसको मिले तो भी कहे काका राम राम, क्योंकि काका कहने का शौक उसको बहुत ज्यादा है। साथियों, एक बार राउत जी चुनाव लड़ रहे थे तो गांव में कह रहे थे कि भूखे डांगर ने खेत में ना बांट दीजियो, भूखो डांगर खेत चट कर जाओ, और जो ज्यादा खा जाओ तो मेरी आंख भी पड़ सके बर भी सके। तो हमारे से 5 साल पहले भूल हुई, हमने बलवान सिंह को एमएलए बना दिया, लेकिन बनाने के बाद अपनी औकात भूल गया, सब साथियों को छोड़ गया, प्यारे रिश्तेदारों को छोड़ गया, बड़े छोटों की शर्म नहीं। 70 साल का आदमी है तो तू क्या गाड़ी निकालता है। तो हम चाहते हैं कि 25 तारीख को उसकी पूरी की पूरी लड़क निकाली जाए, जिसमें लगभग 30,000 लोगों की लड़क निकाली है, और वो 30,000 लड़क इकट्ठी हो गई है, तो उसका क्या हाल है बताइए, सोच सकते हो आप। तो जी कहते कि भूख डांगर खेत में बढ़िया हुए नुकसान, भूख डांगर खेत में बढ़िया हुए नुकसान, ध्यान रखी का रखिए कह गए दाऊद खान किसान, कह गए दाऊद खान। ये घसीराम जी रास्ते में कहा बोले भाई लहर को सुत्ती के ऊपर देख दो और बढ़ाओ, तो मैं पर ताजा बनाई था सुनाऊं। बोली बोले अटपटी जरा न आवे लाज, बोली बोले अटपटी जरा न आवे लाज, हर कसूती हो गई बेली तेरी आज किसाना, बेली तेरी आज। साथियों, हमने देखा कहीं पर चंदन है, कहीं पर रंजन है, कहीं पर तेल है, पता नहीं क्या क्या है। इतने घोटालों का पिता में है बलवानपुरी आज अपनी तहसील के अंदर। जितने घोटाले मेरे ख्याल में जब से चुनाव हुए, जितने आज तक सारे इकट्ठे गए तो भी उनसे 10 गुना फालतू मिलेंगे। चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, लुकता फिरे इबे बापड़ो पुलिस हो रही गेल किसाना, पुलिस हो रही गेल। इब के मेरा काम की बाकी रह गया, इब के वोट मन और दो, लोगों का पैरा पर तो फिर सवेरे 4 बजे 3 बजे 2 बजे 6 बजे पता ही नहीं घर ठहरे को नहीं। एक तो ये कहे कि 500 वोट 500 फोन में रोज सुनो। साथियों, 500 फोन अगर 2 मिनट को 1.5 मिनट को एक फोन हो तो कई घंटा बने, 16 घंटा फोन करे वो आदमी। तो नहाने धोने में भी टाइम चाहिए, इन्हें जाने में भी टाइम चाहिए, बात करने में भी टाइम चाहिए, खाने में भी टाइम चाहिए, निकाल सकेंगे। इतना झूठो आदमी में कौन देखे आज तक। अपन वो 500 मिनट ही कहता, अपन 500 फोन ही कहता, पूछना चाहिए 500 फोन तो सुने है तो टाइम को बता। पहले मैं कहूँ तो यार तुम्हें छुटाऊँ सारी हिसाब लगा के, पहले कहूँ तो मेरे वो ताई वोट बन देगी क्या, तो मैं कहे वो ताई की कहे भाई यार कह दो, भाई यार टप्पो कहते हैं वो छोड़ दो, इवन कहीं ताई वोट देगी। तो इबके बेलियो ओ जुंदेयो बोट, इबके बेलियो ओ जुंदेयो बोट, 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया रोट किसाना, काचा रह गया रोट। इब मैं निकल गया जब मैंने लोगों ने कहा मैं लपका मन मलाई थी, मैं खाने को से चल गया। तो ये मेरे को एक दिन गया 15-20 दिन पहले, जब मैं बोले यार मैं तो लपका हमारा पता नहीं क्या जरूरत है, कि ना जी मेरी गलती होगी, लपको मैं आप ही हूँ। तो कहा बड़ा लपको हूँ मैं, मलाई तो दूध पर आवे और तू दूध ही पीवे की खावे की, हाँ छोटे की कोई नहीं बाकी। तो फिर बोलो आज के बोले बेलीडो इब करा खोलाज,
आके बोले बेलीड़ो इब करा खोलाज लपको मुखुद में आप हूँ कह रहे भरे चौगान रे किसाना कह रहे भरे चौगान। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं हम सबके लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान संजीव जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आज की सभा में मंच पर विराजमान हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, हमारे नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष भाई मांगीलाल जी, हमारे जिला उपाध्यक्ष भाई अनोप सिंह जी, साथ में चल रहे हमारे सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद के पंचायत समिति के सदस्यगण, पधारे हुए सभी सम्मानित सरपंच साहिबान, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, घरों में आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधु। वैसे तो प्रधान जी के बोलने के बाद में प्रधान जी 2-4 श्लोक, 2-4 दुआ और 2-4 कविता कह देना, बाद में कोई चीज बाकी कौन रहे, क्योंकि ये जो 1 घंटा तक भी भाषण दे जाए तो जाके कोई थोड़ा बहुत निचोड़ बात को लिख दे, ए आपकी 2 लाइन में पूरा निचोड़ ही काट के देते हैं। और ए तो क्या है कि प्रधान जी रागड़ी भी बहुत सुनी गावे। एक बार एक मोबाइल पर मैंने कहीं छोरा दिखाई, नौजवान लागे रागड़ी में, यार तो प्रधान जी है, बोले आप सुनो तो सही। तो रागड़ी गाई बड़ी जोर की, हरियाणवी रागड़ी, जो हरियाणा कह रहे भाई हरियाणी रागड़ी से तोड़ की, तो तोड़ की रागड़ी गाई मैंने प्रधान जी। तो मैं प्रधान जी ने फोन लगाया कि मैं प्रधान जी मन तो आज मेरे पड़े थे रागड़ी का अच्छा कलाकार हो। बोले साहब कलाकार के है कि मैं क्या बैठे वो सदस्य भी हूँ हरियाणा की, कोई संस्कृति कला कोई है बांगा भी मेंबर है, आने रुचि है। तो मैं क्या बना के कर दी थाने, बोले बनाई दी मेरी आपकी है, तो गाइडी थारी है देख ली। तो वो ऐसी चीज गाती है, कोई ढोलक पेटी कोई संगीत कौन दियो, बोले वो संगीत का काम भी जानू मैं तो मैं बोले मैं गीतकार भी आप ही हूँ, संगीतकार भी आप ही हूँ, गायकार भी आप ही हूँ। तो वही में संगीत बोले यार अवतार संहिता लगने का 2 ही दिन रहा, टाइम कौन मिलो और चुनाव पर सुनो संगीत भरती हूँ मैं। तो फिर बोले फिल्म बनवाऊंगा बाद में। तो वो थे तो बोले फिल्म मेरे तो कैमरा में डायरेक्टर बात कर लूंगा, मेरी जानकारी है। तो फिल्म को नाम क्या रखा, बोले फिल्म को नाम रखूंगा रंजन और चंदन। जी फिल्म को नाम हो राम और श्याम का, रंजन और चंदन। तो वो भी मैं खलनायक बहुत है, नायक कौन बना हुआ जो हीरो है हीरो। बोले साहब हीरो तो गेल पुलिस हो रही है, वही बनेगा हीरो तो वो एक खलनायक और है, वो कहने बना हुआ। बोले साहब कहीं सिफारिश ना कर दियो, वो पद तो मैं मेरे साड़ो न के और जू बनी। तो प्रधान जी थाने चुनाव बाद में एक रागड़ी भी सुना के जरा चिंता ना करिए, बहुत जोर की रागड़ी का। आदमी बंधुओं, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आप अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजने वाले हो। एक तरह से वोट के जरिए आप 16वीं विधानसभा में और बनने वाली सरकार में अपनी हिस्सेदारी डालने जा रहे हो।
और इस होने वाले चुनाव के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देख करके और मेरे प्रति आपका पूरा आशीर्वाद देख करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा और एक तरह से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी आप लोगों के भरोसे पर मुझे सौंपी गई है। और आज मैं ग्राम सरदारगढ़िया के इस चौक में आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और आपका समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों का, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ पहुंचने पर भारी मान सम्मान किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और 3 तारीख को नामांकन जब मैंने भरा तो एक सभा करके नामांकन रैली के रूप में नामांकन भरने का काम किया गया। उस जनसभा में भी आपने भारी तादाद में पहुंच करके मुझे आशीर्वाद दिया और राजस्थान की एक विशाल नामांकन रैली जिसको सफलतम बनाने में आपने पूरा योगदान दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दे करके, किस तरह के वादे करके इस लाल झंडे वाले ने भादरा की जनता का समर्थन हासिल किया। हमें राज नहीं, आवाज चाहिए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक तरह से ड्रामा करके इन लोगों ने सत्ता का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन आज आवाज की बात यदि की जाए तो जिस आवाज को बुलंद करके यहाँ की जनता ने भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, मुख्यमंत्री जी की झोली में जाकर के बैठ गई। ये कहते हैं हम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी सिद्धांत की राजनीति है, विचारों की राजनीति हम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, वैचारिक दृष्टिकोण से जो लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुखालफत करते थे, दोनों की नीतियों की आलोचना करते थे और दोनों ही पार्टियों के सामने चुनाव लड़कर के जो सफल हुए, उन्होंने कांग्रेस को गले लगा लिया। ये इनकी सिद्धांत की राजनीति है। आवाज का जहां तक सवाल है, आवाज के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान प्रदेश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को एक अंधकार में जीवन जीने के लिए व्यतीत किया गया, मजबूर किया गया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट हुए, सरकार के लोगों द्वारा पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द हुई और जब लगातार यहाँ का युवा, यहाँ का शिक्षित बेरोजगार उस बात के लिए लड़ रहा था, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। जब लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए यहाँ लोग आंदोलन कर रहे थे, तब ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई। जब अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अत्याचार और अन्याय हो रहे थे, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लगातार सिंचाई के मामले में, चाहे सिद्धमुख सिंचाई सिस्टम हो, हमारे अमर सिंह सिस्टम का सवाल हो, नोर फीडर का सवाल हो, लगातार पिछले 4 साल से किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए तरस गया, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई। मैं कहना चाहता हूँ कि ये आवाज का सिर्फ बहाना था, आवाज के नाम पर केवल वोट लेने थे। चाहिए था तो केवल राज चाहिए था, केवल सत्ता चाहिए थी, और ये आवाज सत्ता को गले लग करके गहलोत साहब की झोली में जाकर बैठ गई। आज किस तरह के हालात हैं। आज भादरा विधानसभा क्षेत्र में 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, सत्ता के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाए, उनको एक तरह से उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया।
तो कहना चाहता हूँ, सवाल राजनीतिक विचारधारा का भी नहीं है। साथ रह करके जिन लोगों ने आज प्रधान जी बैठे हैं, हमारे अनेक संघर्षशील कार्यकर्ता जिन्होंने इनका साथ दिया, साथ दे करके तन मन धन की बाजी लगा करके और लंबी लड़ाई लड़ करके एक व्यक्ति को, एक लाल झंडे वाले कार्यकर्ता को विधानसभा का मार्ग प्रशस्त करवाने का इन्होंने काम किया। लेकिन इनका कसूर क्या था? इतनी गलती की प्रधान जी के अलावा कोई गलती थोड़ी। आज मान लो वो कहे कि मैं दिन को तो मेरे गैल दिन को, और रात को तो मेरे गैले रात को, तो साहब दिन है आज धोला दोपहर खड़ा और अपन कोई आगे यूं कह दे कि रात को, तो रात कहनी बहुत मुश्किल है। स्वाभिमानी आदमी के लिए, सत्ता आदमी के लिए मुश्किल है। तो प्रधान जी पूरी टीम बोले भाई दिन रात में कौन कैसा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान का सवाल है, हमने सच्चे स्वाभिमान के साथ तेरी मदद की है, तो दिन रात को आवे हमारे लिए संभव को नहीं। इतो ही कारण हो क्यों हम कौन मिलाई, और जो जुल्म और जो जाति और जो लोगों ने तंग परेशान करने का काम करो, बेंगो मुखालफत करी, बेंगो खुलो चैलेंज करो, इन वास्ते जो है आज वो कह के लोग जो है मलाई को मिली फलाना आरोप लगाए। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को कि इन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, भादरा विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए और सत्य के मार्ग पर चलते हुए इन्होंने माकपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। मैं इनका पार्टी रूपी परिवार में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज राज का नशा, और राज के नशा में बोल रहे स्थिति क्या है, और राज भी थे देखो। आवाज की बात करें, आवाज की बात मैं फिर बताना चाहूंगा। 53 जिले हमारे राजस्थान में बने, बड़ी संख्या में जिले बनाने की रेवड़ी बांटने का काम इसे सरकार ने किया। लेकिन जब नौर भादरा का सवाल आया या जिला बनाने का सवाल आया, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इनकी नीयत में खोट था, ये इलाके का विकास नहीं चाहते थे। मुख्यमंत्री जी आया, मलखेड़ा आया मुख्यमंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी आगे सभा में और बिल्कुल इशारों करके कहो कि विपरीत परिस्थितियों में हमारा साथ दिया, हमारी सरकार को इन्होंने बचाया। यहाँ एमएलए का नहीं हाथ लगे कह, बोले इन्होंने सरकार बचाई है, ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। यानी मांगना थक जाओ, मैं दिल तो कौन थकूंगा, बड़ी बात क्या उसके साथ कि ये मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये भादरा में जिला मांगता तो मैं जिला दे देता। अब आप तो मोबाइल पर सुनिए थे, भाषण में सुनिए, तो फिर जिले ते मांगियो क्यों को नहीं? जिला इसलिए तूने नहीं मांगा क्योंकि तू भादरा का विकास नहीं चाहता था। जिला तूने इसलिए नहीं मांगा कि तू भादरा विधानसभा क्षेत्र के, नौर क्षेत्र के इलाके की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहता था, इसलिए जिला नहीं मांगा। और फिर जिला मांगा है तो बैठे केदार साहब आना आज ही दे दो, और आज ही दे दो तो आचार संहिता लागू 3 दिन पहले 3 जिला और दिया मुख्यमंत्री जी। चौथो भादरा आ जा, नंबर 9 नंबर आ जा, तो जिलो मांग लिया, लेकिन मांगे को नहीं क्योंकि नीयत में खोट हो, इनकी नीयत सही नहीं थी। अगर जिला मांगने की बात न रहा तो संघर्ष करो, दरी बिछा के लंबे टाइम आंदोलन चलो। भादरा का नागरिक भी आप साथ दियो, आप वास्ते साथ दियो सारा के भी चलो 135 किलोमीटर भादरा अपन मानगढ़ जावा तो नोर तो अपना 45 किलोमीटर पड़े की दूरी कम हो जाएगी, तो नोर के लिए भी अपना लोग गया बंद समर्थन देने, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात ही। और मुख्यमंत्री जी तो भादरा का नाम लिया कि भादरा के जीव आ, यानी भादरा जी है तो फिर अपना बिल्कुल चांदी बन जा, क्या दिक्कत ही। अरे भाई बात एक और, तेरे नोर पसंद को नहीं आयो, तेरा भादरा ही पसंद को नहीं आयो, तो मलखेड़ा ने जिलो बना लिया, मैं तो क्या रहा तो कोई दिक्कत को नहीं, मलखेड़ा ने जिलो बना लिया, कागज लेके सारा ही सारा अपना कामड़ो करा लिया, अपने की दिक्कत आई। लेकिन इनकी नीयत में खोट था, ये जिला लेना नहीं चाहते। फिर मुख्यमंत्री जी एक बात और कही, बाबी थे गोरू सुनियो, और बा आई है मोबाइल पर अभी भी लोग बाकी गाल रखिए, डिलीट कर दी, सुन रही हो खोल के। मुख्यमंत्री जी बोले कि इन्होंने सरकार बताई, फिर मुख्यमंत्री जी यहाँ ढीला पड़ गया, यहाँ रेडियो सिलोन तो बोले क्या भाई ये तो इन्होंने मेरी सरकार बचाई है, इनकी बड़ी भारी
मदद रही है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी बताई। एक बात बताओ, सरकार से ने बतानी हो आदमी ने कमजोरी किया बता सके। आप कहनी चाहिए ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। अब आप कहनी चाहिए नहीं मेरी ताकत है, आप कहने कमजोरी बताई या रोगी सी बताई। पीड़ा जल गई मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर, और मुख्यमंत्री जी तो बोले बाबू अर्थ निकालना दोहरी बात हो, शाना आदमी गहरी बात बोलते कई बार, लेकिन मैं तो 25 साल खड़े रह हूं, मैं बाबू अर्थ मिनट में लगा लूं तो मेरे अर्थ के अर्थ है कमजोरी बताई। अर्थ है कि वो मरीडो सांप गल में गल गया, पाम चिपकी मेरे और थे यार कंडे छुटा जो मेरे अर्थ हो मुख्यमंत्री जी हो। तो नीचे तो जनता दुखी, ऊपर मुख्यमंत्री जी दुखी, नीचे प्रजा दुखी, ऊपर राजा दुखी, करोड़ों में दुखी। तो थे कि बटन दाबना, बटन दाब गए और थे कष्ट जनता को काट दो, गहलोत साहब को काट दो, जनता भी निहाल हो जाएगी। और गहलोत साहब भी जयपुर में बैठा जो है डायरेक्ट दियो चाहे इनडायरेक्ट दियो, धन्यवाद जरूर चाहे भादरा में कंडे छुटा दिए रांध कटी। ये स्थिति है भाई। आज तो अगले घड़ी बोल गए, मेरे बोले श्याम ने तब तो होगी बोलो मेरे पर तो ये है वो है गबर सिंह बड़ा तो धनी कह दिया, मैं थोड़ी की हिम्मत बन जाता बताई। ये स्थिति आज किस तरह का माहौल यहाँ बनाया गया है। अभी अपना महिंद्रा में तो कई महीने इसी में सरसों में एक फूट को निकले, खड़ी बिजाई को नहीं हुई, सरसों में एक फूट की कई महीने इसी है, पानी नहीं आया, पानी पीने का ही नहीं आया। अब क्या मैं विकास कर दियो, विकास कर दियो तो भाई विकास कर दियो तो विकास करने में तने जनता काबिल बनायो। तो इधर विकास करो तो 2018 पहले कौन कहते हैं खड़ी चुनो कौन बना के दियो, तो विकास कर दियो। विकास इसलिए किया कि जनता ने तेरे को उसके काबिल बनाया। और मेरा मानना ये है कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि कोई विकास यदि करता है तो जनता पर कोई एहसान नहीं करता, उसका राज धर्म बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है, करना चाहिए। होते आए हैं विकास, कौन नहीं करता विकास। आज एक खाड़े की का पत्थर लगा करके ढोल बजाने का काम तुम लोग करते हो, एक कोई अंडर ब्रिज बना करके उसका विकास का ढोल बजाने का तुम लोग काम करते हो। हमने विकास किया था लेकिन हमें ढोल बजाने की आदत नहीं है, हमें अपने मुंह से बड़ाई करने की आदत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा राज धर्म बढ़ता है, हमारा कर्तव्य और ड्यूटी बनती है कि हम विकास का काम करें। लेकिन मैं जवाब में क्यों बार बार अगर ज्यादा विकास को दूत बनना चाहो तो दो बात जरूर कहनी चाहूंगा, वो भी आपकी आज्ञा लेकर के कहता। ये स्थिति है। अभी तो तुम एक खाड़ा का उद्घाटन करके मैंने किसान का वो कर दिया 98 में, 1998 में मैं पहली बार आपका प्रतिनिधि बना था, आपको याद होगा। उससे पहले हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम में चाहे आपकी मुनसरी माइनर हो, चाहे आपकी एनटीआर हो, डीपीएन हो, सरदारपुरा हो, भादरा माइनर हो, बरवाड़ी हो, आपकी मैराना माइनर हो, सीएसएन हो, ये सारी की सारी माइनर कच्ची हुआ करती थी। और उसके अंदर झाड़ डकार बार बार सफाई करना, उसकी मरम्मत करना, नहरें डैमेज होती थी, टूट जाती थी, पानी नहीं लगता था। 98 वाले पहले क्रम में RWSRP प्रोजेक्ट हम लेकर के आए और सारी माइनरों को टैर तक पक्का करने का काम हम लोग करते थे। आज भी हमारे पत्थर वहां लगे हुए, जाकर के पढ़ सकते हो, कॉमरेड को कह दीजिए पढ़ लेगा। अरे हमने कभी जिक्र नहीं किया, तू एक खड़ा बना करके किसान के लिए कहता है कि हमने विकास का दूत बन गया। एक रेलवे अंडर ब्रिज भादरा में जो C65 आपने कोई स्वीकृत किया, अभी काम उसका चल रहा है आधा अधूरा जो भी है, चलो ठीक है आपने विकास किया, वेलकम कर दो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक अंडर ब्रिज का इतना ढोल बजा रहे हो। हमने पिछली सरकार के समय करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडर ब्रिज इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में बनाए। आपके सरदार गढ़िया में देखिए, आपके सरदार गढ़िया की वही में कितने अंडर ब्रिज बनाए बताइए आप। ये खड़ा आपका अंडर ब्रिज, इससे पीछे वाला दूसरा अंडर ब्रिज, एक एक पंचायत में हमने 2-2 अंडर ब्रिज बनाए। अनूप शहर में 3 अंडर ब्रिज बनाए, चौथा भी बनाया। भाटी मोड़ का रेलवे ओवरब्रिज, पहला रेलवे ओवरब्रिज भादरा का इस बीजेपी के कार्यकाल में बना, हमने कभी जिक्र नहीं किया। तो किस विकास की बात करता है रे? हमने
कॉलेज की बात, तू शिक्षा की बात करता है। कॉलेज जो है जिसकी 30 साल से मांग थी, पहला राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने पिछले सरकार में स्वीकृत किया था, हमने कभी उसका ढोल नहीं बजाया। तू 2 कॉलेज बना करके बात करता है। अरे लीक तो मैं पढ़ गया, तू लीक ने पिटन ला रही है। अब तू इंग्लिश मीडियम की बात करता है, इंग्लिश मीडियम का भी वेलकम करेंगे, जमाना इंग्लिश मीडियम का है। लेकिन तू इस बात को भूल गया कि हमने पिछली सरकार के समय एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने 12वीं का विद्यालय नहीं खुलवाया। शिक्षा के मामले में मुकाबला करने जा रहा और अंग्रेजी माध्यम में 5 में कहना चाहता हूँ, आज तक इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने वाले टीचर तुम्हारे पास नहीं है। और ऐसे ऐसे विद्यालय तुमने हटधर्मिता के चलते नेठाना गांव का बालिका विद्यालय, मुंशी गांव का बालिका 10वीं का विद्यालय, रामगढ़ बड़ा गांव उसका बालिका विद्यालय, गांधी बड़ी का बालिका विद्यालय, छानी बड़ी बड़ा गांव उसका बालिका विद्यालय 10वीं के थे। तुमने जानबूझ करके उनको इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित महज इसलिए किया कि बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाए। वहां दूसरे विकल्प थे आपके संगरिया पीलीगंगा में 5वीं के 8वीं के दूसरे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किया गया। तुम्हारी हटधर्मिता 3 महीने तक धरना, 2 महीने तक धरना चला था गांधी बड़ी में। 450 की संख्या बालिकाओं की थी और उनको टीसी कटानी पड़ी तेरी हटधर्मिता के चलते। पूरा गांव कह रहा था कि 8वीं का स्कूल पढ़ा है, हमारे पास 5वीं का स्कूल पढ़ा जिसमें छात्र संख्या कम है, हम देने के लिए तैयार है। लेकिन तुमने हटधर्मिता के चलते उन कन्याओं को, उन बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। कहने तो वहां बालिका ही है मार देगी, जबकि टीसी कटाई घर जाना पड़े। ये तुम्हारी स्थिति है। और गोभी गांव के 10+2 का बालिकाओं का स्कूल गांव ने अपने सिस्टम से उसको बनवाया। तुमने उसको को एजुकेशन गांव वालों से ऊपर होकर के गांव वालों की बात को दरकिनार करके उसको को एजुकेशन कर दिया। आज पूरा गांव खिलाफत करता है। तूने जनभावना का ध्यान नहीं रखा। ये तेरी हटधर्मिता है। और बाकी तेरा कारनामा, तेरे चले चपाटों के कारनामे आचार संहिता के बाद सामने आएंगे। तू कह तो पुलिस खड़ी देखी के, पुलिस बैठी देखी के तू नाटक करतो, तू ड्रामा करतो, बाईपास पर देखी के, बस स्टैंड पर देखी के, फलाना पर देखी। पुलिस खड़ी करने की तेरे जरूरत को नहीं। पुलिस इसलिए खड़ी होती है कि इलाके की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। पुलिस खड़ी होती है इलाके के अपराध को रोकने के लिए। पुलिस खड़ी होती है क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन न तो तुझे सुरक्षा की जरूरत थी, न तुझे कानून व्यवस्था की जरूरत थी, और न ही तेरे को जो है अपराध को रोकने की जरूरत थी। अगर यदि अपराध रोका गया होता तो आज संदन के तस्कर, आज डीजल के तस्कर, आज दारू के तस्कर, आज मेडिकेटेड नशे के तस्कर, आज हथियारों के तस्कर, पता नहीं किस किस तरह के तस्कर आज तुम्हारे जो है कारनामों की वजह से तुम्हारे चेले चपट्टे के रूप में सामने आ रहे। ये क्या स्थिति है? अभी प्रधान जी गाँव में गया और गाँव आने के रंजन चंदन थोड़े से गाँव क्या है? कौन लोग हैं जो इतने बड़े तस्करी के रैकेट में पकड़े गए हैं? वो लोग हैं जो तुम्हारे बराबर स्टेज पे बैठने का काम करते थे, तुम्हारे स्टेज को सजाने का काम करते थे। ये वो लोग हैं जो तेरे घोड़े में बैठा करता, वे लोग हैं। हमें नाम आया, इसलिए तुमने पुलिस खड़ी नहीं की। और एक तरह से आपके चेले चपाटों ने इस इलाके में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके राज के नशे में आकर के बहुत बड़ी गुंडागर्दी करने का काम किया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। और निश्चित रूप से तेरे इशारे पर चलते हुए यहाँ के पुलिस के करिंदों ने, यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी लोगों को डर के वातावरण में रख करके उन पर जुल्म जाति करने का भी काम किया, झूठे मुकदमे बजाने का काम किया, झूठे चालान पेश करने का काम भी किया। मैं कहना चाहता कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कीजिए, इस कार्यकर्ता को चुन करके भेजें। मैं कहने के लिए आया हूँ कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बीजेपी की बनेगी, या तो ये लोग गुंडागर्दी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा छोड़ नहीं पड़ेगा। और तुम्हारे इशारे पर कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस के अधिकारी, तुम्हारे इशारे पर नाचने वाले प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने यहाँ भगवान रूपी जनता पर जुल्म और जाति करने का काम किया है, तुमने उनका साथ दिया, तुम्हारे चेले चपाटों ने साथ दिया है। मैं कहने के लिए आया हूँ कि जोटो मार जो 25 तारीख ने और सारा ने फिल्म में बार चिंता करने की आप लोगों ने मखौल बना दिया, आप लोगों ने मजाक समझ लिया जनता को। क्या संदेश देना चाहते हो? और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह के जाता, तू कह फलानी चीज को नहीं, तो काल परसों एक दिन भाषण दे, बोलो
मैं कोई डेली परायडा को है हमारी औकात यूं है फलाने की यूं है मतलब तुलना करे लोगों का नाम ले लेगी मेरे जिक्र ही कोई करी तो मैं आज आप धंधो पानी करने खातर नौकरी पेशा भी दूसरी जगह जा बस ये धंधो खतर जा खेती बाड़ी भी दूसरी जगह करे कोई बात ही कोई नहीं है तो खाली चर्चा कर आप ही कहे तू क्या करे तू कठू आएगा की आएगा लेकिन तू खुद चर्चा करे याद करावे और तू कहे तू तुलना करे कि इनका यूं इनकी औकात यूं इनकी हैसियत यूं लेकिन तू आ क्यों भूल रहे है कि तू उल्टी सीधी बात करे एक दिन तो कहे लाइन बोल के फिर आगे कहे ठंड दे रहे चौधरी हरदत सिंह की जमीन में खरीदी चौधरी हरदत सिंह की जमीन में खरीदी इस गांव में खड़ा हूं बहुत से बुजुर्ग बैठे चौधरी हरदत सिंह जी को जानने वाले मैं कही गया क्योंकि मतलब बोलने बोलो हो अरे मैं कई बावड़ा क्यों बावड़ी बात करे तू सन 62 की बात करे सन 62 की तू बात करे थारो डोल तो हरदत सिंह जी की जमीन को नहीं मांगी भैंस खरीदने वाले कोई किस मुंह से बात करता है यार शर्म आनी चाहिए तेरे को कितना झूठा आदमी है कितने झूठे आदमी को चुन के आपने भेज दिया यार दुख की बात है क्या है प्रधान जी तगड़ा गाने करा लियो और फिर तू आ क्योंकि मैं जमीन खरीदी तू आ क्यों कौन के मैंने चौधरी हरदत सिंह मैंने लेके बसाया आ क्यों कौन के तू आ कहता तेरे शर्म क्यों आवे भाईचारे में बसाया बहुत बढ़िया आदमी है मेरा दादाजी मास्टर जी बहुत अच्छा आदमी है कोई बड़ी बात कोई भैया ने बसाया क्या यार क्या बात नहीं क्या क्यों बन तू बात तू जमीन खरीदने की बात करे यार कितना झूठ बोलता है और थे तो एक ही काम कर दो देखो आज के हालात है देखो क्या हरी भरी फसल आप बाजरा की राजनीति बहुत साफ सुथरी राजनीति चुनाव लड़तो कोई बात नहीं चुनाव लड़ ले कोई बात नहीं चुनाव तो लड़े करेगा भाई लड़े बाद में कोई दुश्मनी थोड़ी है भाईचारो तो बने रहना चाहिए रामरमी तो रहनी चाहिए अपनी समाज अपनो भाईचारो अपनो लेकिन एक सुंदर फसल ही बाजरा की राजनीति साफ सुथरी और वह फसल एकदम हरी भरी अभी के वहां गुल्ली डंडो उग्यो कोई जंगली दही उगी कोई बथुआ उग्यो यानी खरपतवार उगी और ये बिजाई को टाइम आ रहे क्यों क्या 25 तारीख ने थे बिजाई कर रहा हूं नहीं फसल की कर रहा हूं अब कणक बीजेगा कणक बीजा आप कणक बीजा पहली बेरो कौन पड़े क्यों रोड़तो वो विषय दिखे कणक पर को पत्तो और बाद में बेरो पड़े वो सिट्टो काटे सका तो गुल्ली डंडो है अरे एक बार काटे फाल काटे तो बेरो पड़ा जंगली नहीं है पहली बेरो कौन पड़े क्यों वो बिगमा मिलतो है तो थाने बेरो जनता ने बेरो कौन पड़े इनके बिजाई करो ध्यान कर लियो 25 तारीख ने 2,4-D स्प्रे कर दी दवाई कर दी उगता ही कर दिए 2,4-D स्प्रे डंडे फुटे खरपतवार ये और पीड़ती आ रही रुकई को नहीं पीड़ती दवाई कर दियो बात तो फिर उखड़ी बन देगी तो देवा जोतो जरूर मार देंगे क्योंकि हालात है खराब तो यही मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ अब आज गुस्सों की प्रधान जी तैयार रखने का भी मैं भी ज्यादा भी जवाब दे दिया अब भी सालों की ध्यान देना सामने भगवान गणेश के कुर्सी ऑटो है कुर्सी गणेश ऑटो का केक है देरो को नहीं और फिर बकेगो माइयो लाल बकेगो केलो कितना बकेगो तो क्यों के गुस्सा आवे और झूठ बोले अरे अरे झूठ बोल रही है और तेरा भला होता है तेरा अरे झूठ बोलने की आदत सुनो गुस्से बहुत करे और झूठ बोले झूठा वादा करे झूठा वादा कितना ही करा ले झूठ कितनी बुला ले सर्टिफिकेट ले रखे झूठ बोलने तो मैं कहेंगे एक संदेश भेज दूं बात पूरी करूं बहुत टाइम हो गया कहना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर ना झूठे वादे किया कर ना झूठी कसमें खाया कर तू गुस्से में न आया कर तू ठंडा करके खाया कर पर बेली ये वक्त बदलने वाला है इस दिल को थोड़ा समझाया बहुत बहुत धन्यवाद।